हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो। सपने बेटा वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपने ये सपना पाला है कि हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अगर आपने ये सपना पाला है कि बेटा हमें एसएससी जीडी में एक पोस्ट चाहिए, तो फिर जगना पड़ेगा तुमको। सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करनी पड़ेगी तुमको। हालांकि मैं नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें एसएससी जीडी की जॉब चाहिए। समझ रहे हो? और देर रात को सोना पड़ेगा। ये जो आखिरी की जो आपके कुछ दिन है, क्योंकि एग्जाम जनवरी में एक्सपेक्टेड है बेटा, जनवरी में आपका एग्जाम होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ाई पढ़ने से आप मतलब रखें। फालतू पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, वहां से बेटा पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सवाल। आज का भाई साहब हमारा टॉपिक है गोला। गोला को भैया अंग्रेजी में हम कहते हैं गोला, यानी कि स्फेयर। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है गोला, ये कलर्ड होता है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई साहब? ये कलर होता है, ये कलर्ड पार्ट है। कलर्ड है पूरा। ठीक है जी, कलर्ड पार्ट है। समझ रहे हैं? ये गोला है, कुल मिला के बात नहीं है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं गोला। क्या बोलते हैं इसको सर? इसका नाम है गोला। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं स्फेयर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्फेयर बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आयतन क्या होगा, यानी कि गोले का आयतन क्या होगा, तो बेटा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है। दोस्त आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ। संपूर्ण पृष्ठ, सर संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो अंग्रेज हैं वो ये समझे कि इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं टीएस से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये उन अंग्रेजों के लिए है जो हिंदी में असमर्थ है बेटा। ठीक है, दो ही हमारे पास फॉर्मूले होते हैं इस फिगर में। ठीक है, पहली चीज। बेटा दूसरी चीज क्या है वो भी आप समझ लीजिए। वो यूं है कि भाई साहब अब देगा आपको अर्धा गोला, अर्धा गोला देगा। समझ रहे हैं? अर्ध गोला देगा। इसको हम बोलते हैं बेटा अर्ध गोला। क्या बोलते हैं? आधा गोला। ठीक है जी, तो क्या बोलते हैं इसको? अर्ध गोला। बेटा अर्ध गोला अगर ये होता है तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये इसका होता है मिड पॉइंट, यहां से इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये क्या है बेटा? अर्ध गोला है, अर्ध गोला। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बोलते हैं, यानी कि आधा गोला बोलते हैं इसको। ठीक है जी, अगर इसका हमें वॉल्यूम पूछा जाए, वॉल्यूम, तो दोस्त वॉल्यूम जो होगा वो 2/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हैं? बात समझे कि नहीं? आपसे अगर पूछा जाए यहां पे कि वक्र पृष्ठ बताइए दोस्त, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। ये मेरे हिंदी भाइयों के लिए है। ठीक है, वक्र पृष्ठ, सर वक्र पृष्ठ को हिंदी में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया हमेशा ही जो होता है वो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो हमेशा ही बेटा इसका हाफ होगा, संपूर्ण पृष्ठ का जस्ट हाफ होगा, यानी कि 2
पाई आर स्क्वायर। समझ गए बात? अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बताओ कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो मेरे दोस्त संपूर्ण पृष्ठ में, वक्र पृष्ठ में हम क्या जोड़ देते हैं, ये जो ऊपर वाला एक सर्कल है और जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। एक तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका था और इस वाले सर्कल का क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो इनको मैंने जोड़ दिया। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रेशियो वाले सवाल बहुत आराम से कर लिए जाएंगे। क्यों कर लिए जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि रेशियो में ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब अगर हमसे कहीं वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो वैल्यू जस्ट आर के स्क्वायर के फॉर्म में चलेगी। अगर हमसे कहीं वॉल्यूम पूछा जाता है गोले का तो वो जस्ट त्रिज्या के क्यूब के फॉर्म में चलेगी। समझ रहे हैं क्या? सवाल बेटा ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको मैं इस सवाल पे लेके आता हूं, दनादन इस सवालों का उत्तर दीजिए क्योंकि आप ये चीज समझ चुके हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले बताया है, थोड़ी ही देर बच्चा पहले बताया है। क्या बताओ क्या बताया सर? मैंने अभी आपको बताया है कि जब वक्र पृष्ठ ये पूछेगा या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछेगा तो ये स्क्वायर फॉर्म में होंगे। क्या होंगे? स्क्वायर फॉर्म में। तो अगर हमें रेडियस का रेशियो चाहिए बेटा, आपको ये मैं चीजें पहले भी समझा चुका हूं। अगर आपको रेडियस का अनुपात चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। 4 का स्क्वायर रूट बेटा होता है 2 और 3 का स्क्वायर रूट होता है 3, आई मीन 9 का होता है 3। अभी आपसे मैंने डिस्कस किया है कि आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो बेटा आयतनों का अनुपात सीधे सीधे R1 का क्यूब और सीधे सीधे R2 का क्यूब, यही होगा। R1 का क्यूब क्या होगा दोस्त? 8। R2 का क्यूब क्या होगा सर? 27 के। ये आपका उत्तर होगा। तो 8/27, 8:27 के। मजा आया बेटा? यही सवाल, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे और कुछ भी नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट अगला है बेटा, कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या वाले एक गोले और एक बेलन के आयतन समान हो। समझिएगा मेरी बात। कह रहा है कि समान त्रिज्या है और कह रहा है कि ठीक है बेटा, आपसे ये कह रहा है, सुनिए मेरी बात। कह रहा है कि जो गोले का आयतन है, ठीक है जी, ठीक है, वो बेलन के आयतन के बराबर है। आर आर भी इक्वल है सर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आर चला गया, यहां 1 आर बचा हुआ है। एच को इधर ले आ दो, तो आर यहां बचा था, एच को मैंने इधर लाया। बेटा इस टोटल वैल्यू को मैं उधर लेके शिफ्ट करूंगा, उधर शिफ्ट करूंगा तो आएगा 3/4। आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। बेटा 3:4 आपको नजर आ रहा है भाई? मजा आ गया? अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। कह रहा बेटा कोई ठोस लंब वृत्ताकार बेलन है। बेटा कोई बेलन है, तो बेलन तो आप पढ़ चुके हैं, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के क्षेत्रफल का बेटा 2 गुना है। गोले का क्षेत्रफल का जस्ट डबल है ये। कह रहा है कि यदि उन दोनों की त्रिज्या एक समान हो। बेटा त्रिज्या कह रहा है एक समान है, ठीक है, तो बेलन तथा गोलों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? मैं यहां पे एक बार लिखना चाहता हूं, अगर इससे सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो हम अपने पुराने फॉर्मूले पे लौट आएंगे। ठीक है भाई साहब, आपसे कह रहा है कि गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे कह रहा है कि त्रिज्याएं दोनों की ही समान है, चाहे वो गोला हो चाहे वो बेलन हो। तो बेलन का बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, इन्हीं दोनों का अनुपात बोला है। समझ में आई बात? कह रहा बेटा ये 2 गुना है, ये 1 गुना है, ये 1 गुना है तो ये जस्ट डबल होगा, ये जस्ट डबल होगा। अब मेरी बात सुनिए जरा कि पाई आर से मैं काटना चाहूंगा तो पाई आर कट जाएगा, यहां पे सिर्फ 1 बचेगा। सर 2 से काटूंगा तो यहां 2 बच जाएगा। सर बचा क्या है यहां पे? सर यहां पे सिर्फ और सिर्फ एच बचा है और यहां पे सर 2r बचा है। यानी समझिए मेरी बात को, आपसे क्या कह रहा है, एच और आर का बेटा अनुपात आपको मिल गया। एच और आर का अनुपात हमें पता है ना, यहाँ पे 2r है, तो इसका मतलब एच की भी वैल्यू 1, आर की भी वैल्यू 1, यानी कि एच और आर का अनुपात क्या है सर? 1:1 है। मतलब एच और आर भी बराबर है आपस में, ये सभी के सभी बराबर है। तो मित्र आपसे कह रहा है कि अब ये बताओ मुझे
कि बेलन का आयतन और गोलन के आयतन का अनुपात बताओ। तो बेलन का आयतन होता है दोस्त पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको इधर कर देंगे बेटा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो बेटा 3:4 आपका उत्तर है। यहां पे एक बना लो, 3:4 बेटा आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, 3:4। ठीक है, 3:4 आपका क्या है, 3:4 है। सबका सब कैंसिल, हाँ ठीक है, 3:4 का उत्तर है। डन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है बेटा, कह रहा है एक गोला तथा एक अर्धगोला आयतन बराबर है। बेटा एक गोला और एक अर्धगोले का आयतन बराबर है, आपसे ये कह रहा है बेटा त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक कोई गोला है, सुनिए मेरी बात, तो उसका जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो 1 कर लो। अर्धगोला होगा तो 2/3 पाई R2 क्यूब होगा। सर सिंपल सी बात है, ये कट जाएगा सर, यहां हो जाएगा, चूंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 अनुपाते R2, समझना मेरी बात, 2 चलाया जाएगा उधर, आपको पता है, तो 1 अनुपाते क्यूब रूट 3, क्यूब रूट बेटा 3 हो जाएगा, क्यूब रूट 2 हो जाएगा, क्यूब रूट 2। ये आ गया आंसर, ये वाला। समझ रहे हैं? डन है भाई, समझ गए कि नहीं बात को, समझ गए होगे। अगला देखो, कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलियां बेटा बना दी जाती हैं। ठीक है, 3 अन्य गोलियां बना दी जाती है, 3 गोलियां बनाई जाती हैं। सिंपल सी बात है कि वो बड़े गोली का आयतन इन छोटे 3 ही गोलों के आयतन के बराबर होगा। समझ आई मेरी बात। आपसे कह रहा है बेटा, अगर 2 गोले के व्यास क्रमशः ये है, तो अगला व्यास क्या होगा, मतलब तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। तो देखना भाई, इसका अगर आपसे पूछा है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, आपको पता है ना, मेरी बात सुनना ध्यान से, हमें यह पता होना चाहिए क्या कि भाई साहब इसका आयतन, तो बेटा आयतन वायतन में भरोसा मत करो, सीधे आप त्रिज्या का क्यूब लिखो, बस सीधे सीधे त्रिज्या का क्यूब। तो त्रिज्या हो जाएगी बेटा 3/2, इसका क्यूब करेंगे तो हो गया ये, इक्वल टू, इन सभी की त्रिज्या लिख लो बेटा। आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 3/2, तो ये व्यास हो गया सर, एक बार और 2 का भाग देंगे सर, त्रिज्या हो जाएगा। तो 3/2, 3/4 का क्यूब प्लस, इसको आधा करेंगे तो आएगा सर 1 का क्यूब प्लस, सर वहां जो भी आर होगा उसको आर हम निकाल लेंगे। समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं मेरी बात। तो 27 हुआ बटा 8 हुआ, यहां 1 आप जानते हो, 4 चौके 16, चौके 64 होगा, और 3 3 9 27 हुआ। तो 27 में 64 जोड़ दो, 27 में बेटा 64 जोड़ दो। 27 में अगर 64 जुड़ेगा तो आप बताओ कितना आएगा, या 3 3 9 27, ठीक है। तो 7 4 11 के 1 आएगा, 6 2 8 और 1 9 आएगा, 91। समझ रहे, तो माइनस कर देना 91 अपॉन सर 64, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये क्यूब हो जाएगा बेटा आर के क्यूब के। सारी त्रिज्याओं का मैंने क्यूब कर दिया। मैंने कहा कि बड़े वाले की त्रिज्या का क्यूब बराबर सभी छोटी संख्याओं की त्रिज्या का क्यूब का सम इक्वल होगा। भाई एलसीएम मेरा 64 हो जाएगा, तो 8 हटाएं 64, 8 7 56 के 6 हुआ, कैरी हो गया 1, 8 दूना 16 हो गया, है ना, और 16 और 5 कितना होता है 21, यही होगा ना। 8 हटाएं 64, 8 7 56 हो गया 5 के, और 8 दूना 16, 5 21 के, 91 यहाँ पे माइनस 91, दैट इज इक्वल टू आर के क्यूब के। दोस्त अगर मैं इसको घटाऊंगा तो आप ये बात समझ गए होंगे कि 91 अगर घटेगा तो आएगा शायद, मुझे जहां तक पता है सर 225, यही आएगा ना, 125, सॉरी भाई, 225 का आएगा 125। तो आर का क्यूब बराबर हो गया सर 125 अपॉन 64। तो आर का मतलब सर क्या हो गया 5/4। सर 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 एकम 4, 1.25, 1.2। आपको व्यास चाहिए सर, उसका जस्ट डबल कर दो, डबल करोगे तो 2.5 आएगा। व्यास चाहिए ना आपको, डी चाहिए, तो इसका जस्ट डबल कर दो तो आएगा 2.5।
ये आ गया इसका व्यास। डन। नेक्स्ट अगला है भाई साहब, अगला एक ठोस अर्धगोला का आयतन बेटा ये है, कह रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बेटा अर्धगोला है, उसका आयतन ये दिया हुआ है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो एक चीज हमारे पास है ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र हम चलाने जा रहे हैं आज, ठीक, और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो आपको पता अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स मेरे दोस्त, दैट मीन्स ये जो भी नंबर होगा सर ये 11 का मल्टीपल तो बनाएगा ही बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा 11 का मल्टीपल। हमें ये देखना है कौन सा नंबर 11 से कट रहा है। अगर 2 कट रहे होंगे तो मुझे पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नहीं कट रहे होंगे, अगर एक ही कट रहा होगा तो मेरा आंसर हो जाएगा भाई। तो दो काटने का एक सिंपल सा तरीका है। यहां देखो कितना आया दोस्त, 3 आया। यहां कितना आया दोस्त, माइनस का 3। सर 3 माइनस का 3 अगर 0 हो गया तो डेफिनेटली 11 से कटेगा। यहां देखो मेरे दोस्त, यहां सर नहीं आ रहा वो चीज, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी यहां पे रॉन्ग, क्योंकि 8 दूना 16 हुआ और 5 2 7 हुआ, 9 आ जा रहा है, ये 11 से नहीं कटेगा। यहां देखो ये आ गया माइनस का 6, सर यहां भी नहीं कटेगा, है ना, यहां भी नहीं कट रहा 11 से ये, है ना। देखो 8 7 15 और 3 1 4, ये तो कट जा रहा है, 11 कम 11 हुआ, ये भी कट जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा इससे डिवाइड किया तो आया माइनस का 6, और इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो आया कितना, 5 3 8 माइनस का 5, और 6 5 कितना होता सर 11, डेफिनेटली 11 से कट जाएगा ये, ठीक है। यहां देखना भाई, ये सर अगर मेरे पास 2 ऑप्शन टैली कर गए हैं तो हम क्या करें भाई, तो हमें पूरा सवाल करना पड़ेगा। अर्धगोले का आयतन 2/3 लिखो यहाँ पे 22/7, ठीक है जी, और आर का क्यूब दैट इज इक्वल टू 19/404। सर हम चाहें तो 11 से काट दे, 11 दूना 22 हो गया, 11 से काटे 11 में 11 हो गया, 11 7 77 हो गया, 7 3 3 और 4 7 हुआ, 11 छक्के 66 हो गया, 11 चौके 44 हो गया, ठीक है जी, ये कट जाएगा। सर देखो 2 से 4 से भी कट जाएगा, 4 चौके 16 हुआ, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 हो गया, ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल। 7 या 21 हो गया, यानी कि आर का क्यूब दैट इज इक्वल टू 21 गुणा 21 गुणा 21, तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर, आर बराबर हो जाएगा 21 के, आर बराबर 21 के, आर बराबर 21 के, समझ रहे, आर बराबर 21 क्या क्या इसका मतलब, अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, कुछ करना नहीं है, 3 22/7 गुणा 21 गुणा 21, यही कर देना था, 7 से काट लो, 7 3 दोस्त 21 हो गया 3, तो अब जानते हो 21, अब 6 का गुणा 9 का गुणा कर दो, 9 1 9 और 9 दूना 18, ठीक है जी, और गुणा 22 कर दो, तो 9 दूना 18 यानी कि यूनिट डिजिट 8, चलो कर लो पूरा, 9 दूना 18 के 8 कैरी हो गया 1, 8 दूना 16 17 के साथ 2 1 2 और 1 3, 11 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे आएगा 8 8 7 15 के 5, तो 5 8 कहाँ पे है सर, 5 8 दो जगह है, दो जगह है बेटा, ये वाला तो वैसे ही ऑप्शन कट गया था, है ना, तो कौन सा बचा, ये वाला। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटर की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन के घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, ठीक है, बात आई समझ में। गोले के त्रिज्या के सेंटीमीटर बताओ, ठीक है भाई। सवाल ये है आपसे, कह रहा है कि गोले के पृष्ठ के वर्ग, तो पृष्ठ भाई गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। कह रहा है कि आयतन के घन सेंटीमीटर, बेटा आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, समझे कि नहीं समझे सर, ये कैंसिल आउट हो जाता है सर, आर से तो आर चला जाएगा, सिर्फ एक आर बचेगा, 4 से सर 4 चला जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या बचेगी भैया, आर की वैल्यू 3 ही तो बचेगी बेटा, 3 ही बचेगी, समझ रहे, 3 ही बचेगी, 3 3 3, ठीक है। नेक्स्ट
1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाले 3 गोलों के पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। उस नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवालों में आप सिर्फ त्रिज्याओं का क्यूब कर लिया करो। इसका क्यूब करेंगे तो 1, इसका क्यूब करेंगे 6 जगह 36 जगह 216, और सर इसका क्यूब करेंगे तो 512, दैट इज इक्वल टू आर का क्यूब। सर कितना होगा? 9 होगा। सर कितना होगा? 2 होगा। सर कितना होगा? 9 होगा, सॉरी 7 होगा, मैं कहां लिख रहा हूं ये। तो 729 क्यूब कर देंगे तो दोस्त आर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू दोस्त हो जाएगी 9। आर की वैल्यू 9, आर की वैल्यू बेटा 9। सिंपल सा ही है। ऐसे अगर आप सवालों को कर रहे हैं तो बस मजा ही मजा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो बेटा ये बहुत बहुत खराब चीज है, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि एक टॉपिक और बचा है बेटा, शंकु से। शंकु करा देंगे, 2 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। आगे जो भी स्लाइड आपको लग के मिलेगी वो 2 नंबर पक्के करके ही मिलेंगी। आज के लिए इतने रखेंगे, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।